कार्यालय का उद्घाटन, नीति क्या रही है कांग्रेस को, जो वो फासला था उसे दूर किया जाए 2019 में? देखिए 2019 और 2024 में बहुत अंतर है। 2024 पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है वो विचारधारा की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, अमीर और गरीब के बीच में जो बढ़ रहा है खाई उसको पाटने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल जी ने सबसे पहले आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर, लोगों के साथ सीधा संवाद, लोगों की समस्याओं को खुद से जानना, और उसके दूसरी कड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पूरे देश को उन्होंने नापा और पूरे देश को नाप करके जो जनता के बीच से निकल करके आई बात सारी, उसका निचोड़ 5 न्याय में आपको देखने को मिला। ये जो 5 न्याय है और 5 न्याय में 25 वादे हैं जो कहीं न कहीं इस देश के व्यवस्था में पूरी तरह से एक बदलाव का संकेत है। युवा हो, महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, सबकी भागीदारी की बात उन्होंने कही है। जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको महिला के जो मुखिया हैं, जो महिला में सबसे, उनको 1 लाख रुपए साल का गारंटी है, जो आज तक कभी सुनने को नहीं मिला। 1 लाख रुपए साल का मतलब 8500 के करीब पर महीने उनको मिलेगा। जो हमारे युवा हैं, जो रोज़गार के नौकरी के इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो 30 लाख नौकरी की गारंटी है। अब ये पहली नौकरी किसको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 30,000 जो केंद्र सरकार के अधीन खाली है पद, उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तत्काल उसको भरा जाएगा, तो नौकरी की गारंटी हो गई। इसके अलावा जो युवा बेरोज़गार हैं उनको 1 लाख रुपए का आप कह सकते हैं स्टाइपेंड मिलेगा, कि जो भी किसी भी कंपनी में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो इंटर्नशिप करेंगे तो वैसे युवाओं को 1 लाख रुपए का सहयोग सरकार करेगी। जनता का शिकायत है सर, राज्य सरकार तो दी नहीं, जो बेरोजगारी भत्ता की बात की थी कि राज्य में इंडिया गठबंधन उस समय पूरे गठबंधन। देखिए केंद्र और राज्य 2 अलग अलग विषय हैं। अभी चुनाव हो रहा है केंद्र का, तो बात हम केंद्र की करेंगे कि केंद्र में क्या है। आज कर्नाटका में आप देख लीजिए 10 किलो अनाज दिया जा रहा है जनता को। मोदी जी 5 किलो अनाज पूरे देश में दिया जा रहा है लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में वादा किया था 10 किलो अनाज का, और वहाँ कांग्रेस दे रही है 10 किलो अनाज। आज वही वादा पूरे देश में किया जा रहा है। ये कर्नाटक मॉडल की बात मोदी जी कहे थे कि कांग्रेस जो है पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू कर रहा है, तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। और कर्नाटक मॉडल यही है कि हर गरीब परिवार को 10 किलो, 5 की जगह 10 किलो अनाज दिया जाएगा। अभी आपने देखा 2 दिन पहले खड़गे जी और अखिलेश यादव जी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा उन्होंने किया है। जो हमारे किसान हैं, जो एमएसपी की लड़ाई को लेकर के इतनी लड़ाई लड़े, 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए। दिल्ली के चारों तरफ कील काटे, कटीले तार बिछा करके ऐसा बैरियर खड़ा किया गया कि जैसे देश के दुश्मन बाहर से आ रहे हैं। इसके पहले भी किसान आते रहे हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने में आए हैं, राजीव गांधी के ज़माने में आए हैं, उनसे सीधी वार्ता हुई है और उनके जो मांग थी उसका निष्पादन भी किया गया है। लेकिन ये पहली सरकार है जो 3 काला कानून लेके आया और किसानों की बात नहीं माना। अंत में जब कांग्रेस, जिसको कहते हैं ना कि 40-50 सांसद लेके, तो वही 50 सांसदों की ताकत थी कि उनको झुकना पड़ा मोदी जी को और तीनों काला कानून वापस हुआ। नहीं तो आज अनाज जो है ना वो तिजोरी में बंद हो जाता। सर आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे कि शुरुआती दौर में कांग्रेस में कुछ असंतुष्टि थी, आप भी थे, क्या नीति ऐसा बनाई कि आप लोग संतुष्ट होते गए और जो विपक्ष में है वो असंतुष्टि की ओर बढ़े? नियम क्या चलाया, योजना? आपका आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार है। मेरे पे आपने आरोप लगा दिया कि मैं नाखुश था। जी, जो ग्राउंड रिपोर्ट था नहीं, नो, एकदम नहीं, एकदम नहीं मिलने से ना, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। मैं जिस दिन वो पहला दिन आ रहे थे तो संतोष जी ने ही मुझे फ़ोन किया था कि प्रत्याशी 2 मिनट मिलना चाहेंगे। मैंने इनको यही कहा था कि आज नवरात्रि रामनवमी का पूजा चल रहा है,
और हम लोग पूजा में व्यस्त हैं, आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अनूप बाबू भी फ़ोन किए थे हमें, उनको मैंने एक ही चीज़ कहा कि भाई जो नारुष्ट रहता है उसको मनाने के लिए जाना पड़ता है। आने के लिए स्वागत है, कांग्रेस परिवार का घर है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मनाने के उद्देश्य से ये मैसेज जो है गलत है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और जब समय आया तो मैं खुद, आप देखें कि अपने तन मन और धन तीनों मैंने लगाया और पार्टी के लिए कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं। मेरा क्रम जारी है और मुझे देखना है राहुल गांधी प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब यहाँ से अनुपमा सिंह को जिता के भेजें। एक एक फूल जब जुड़ेगा तो वो गुलदस्ता बनेगा और तभी राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जो 5 न्याय की बात है, जो पूरे देश में संविधान रक्षा की बात है, समानता की बात है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है, ये सब काम तभी पूरा होगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।